नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिजर्विंग आईएएस पे। मैं अमित कुमार हाजिर हूँ आपके सामने आज की महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए। खबर है हमारी। खबर को जानने से पहले एक बात जान लो आप। कल के सेशन में मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन पर बने नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक स्तंभ का अनावरण किया। ये मैंने कल के सेशन में बताया था। अभी क्या बताने जा रहा हूँ कि इस पर विवाद छिड़ गया है। विवाद किस बात का, तो पहले आप इस वीडियो को आप देख लो, ठीक है। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रॉब्लम क्या है। पहले इस पिक्चर को और देख लो आप। इस पिक्चर में आपको दिखा होगा दो सिंह यानी कि दो अशोक स्तंभ दिखे होंगे। एक जो पुराना नजर आ रहा होगा और दूसरा जो नए संसद भवन के ऊपर बनाया गया है। तो विवाद किस बात का छिड़ा है? पहला विवाद छिड़ा है आक्रामकता को लेकर कि जो पहला मैंने दो पिक्चर आपको दिखाए यानी कि एक ही पिक्चर में दो पिक्चर आपको दिखे होंगे अशोक स्तंभ का। एक पिक्चर जो अशोक के काल से आ रहा है, उसमें जो शेर है वो शांत स्वभाव का है यानी कि शांति का प्रतीक है। लेकिन जो नए संसद भवन के ऊपर बनाया गया नया अशोक स्तंभ है वो क्या रोवर को दर्शाता है। वहां वो जो सिंह है, शेर है, वो रोवर को दर्शाता है यानी कि आक्रामक रूप दिखाता है। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जिस प्रकार अपनी प्रभुत्ता या आक्रामक रूप देश के अंदर दिखा रही है, संसद के अंदर दिखा रही है, उसी प्रकार यहाँ पर ये संसद भवन बनाया गया है। तो इसको लेकर एक विवाद छिड़ गया है कि जो हमारा पहले का अशोक स्तंभ था उसमें शेर शांति का प्रतीक थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन इसमें रोवर किस्म के हैं यानी कि आक्रामक रूप से है। ये पहला विवाद है। दूसरा विवाद किस बात को लेकर छिड़ा है? तो दूसरा विवाद ये कि मोदी जी ने इसका अनावरण किया। ये तो सही है। फिर विवाद क्या है? मोदी जी ने अनावरण किया तो इसको लेकर विवाद है क्या? जी नहीं। लोगों का कहना है यानी कि विपक्ष के नेताओं का कहना है कि मोदी जी ने इसका अनावरण किया लेकिन इन्होंने किसी पार्टी के नेता को इनवाइट ही नहीं किया। क्योंकि संसद भवन पूरे समस्त देश का है तो वहां पर सभी पार्टियों को मौजूद होना जरूरी था। इस बात को लेकर विवाद छिड़ गया। तो सरकार की तरफ से बात आई, मोदी जी ने नहीं कहा बल्कि उनके जो पार्टी मेंबर थे उन्होंने कहा कि चूंकि मोदी जी हैं वो एक पार्टी का नेतृत्व नहीं करते बल्कि समस्त देश को चलाते हैं, समस्त देश का नेतृत्व करते हैं। अब समस्त देश का नेतृत्व करते हैं तो संसद भवन पर भी उनका अधिकार है, वो कुछ भी करें। और बात रही पार्टी के मेंबर को बुलाना, तो संसद भवन पूरे देश की है। तो लोकसभा और राज्यसभा दो ही तो भवन है, वहां उसके अंदर दो ही सभा है। तो लोकसभा के स्पीकर को हमने बुला ही दिया, ओम बिरला जी को। और बात रही राज्यसभा की, तो राज्यसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं, डिप्टी चेयरमैन कह सकते हैं एक तौर पे, हरिवंश नारायण सिंह, उनको हमने बुला ही दिया। कुछ कैबिनेट मंत्री भी थे जैसे कि हरदीप सिंह पुरी, ये सब जो लोग थे वो वहां पर आए हुए थे। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपने पार्टी का मतभेद किया? क्योंकि प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधान होता है तो उनका ही अधिकार है और वो चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये पार्टी की डिस्प्यूट नहीं है, सरकार की तरफ से जवाब आ गया। तीसरी बात जो है वो है कि मोदी जी ने इसे हिंदू यानी कि हिंदू सेंटिमेंट से जोड़ने की बात कही। क्योंकि संसद भवन पूरे देश का है तो देश हमारा क्या है? सेकुलर कंट्री। सेकुलर यानी कि यहाँ पर सभी धर्मों को मान्य है। फिर संसद भवन के ऊपर लगे अशोक स्तंभ का अनावरण जो है वो हिंदी रीति रिवाज से कैसे हुआ? वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, जो इससे पहले मैंने आपको वीडियो दिखाया कि हिंदू रीति रिवाज के द्वारा ही इसका अनावरण किया गया।
तो आपने हिंदू रीति रिवाज से, हिंदू सेंटिमेंट से इसे जोड़ने की कोशिश की है। इन 3 बातों को लेकर यहाँ पर विवाद छिड़ा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। एक का जवाब मिल गया। अब बाकी चीजें हैं जो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया है, वहां पे आप देख सकते हैं। बस मैं नेशनल एम्बलम के बारे में एक बात और फिर से बता देता हूँ कि नेशनल एम्बलम जो नए संसद भवन पर बनाया गया है, उसकी हाइट 6.5 मीटर है, वेट है 9500 केजी, 9500 केजी, और ये बनाया गया है ब्रॉन्ज मेटल से। ठीक है, इसके लिए सपोर्ट के तौर पर 6500 केजी का स्टील सपोर्ट संरचना बनाया गया है। संसद भवन के बारे में मैंने पिछले क्लास में भी बताया है। और जब संसद भवन अक्टूबर और नवंबर के मंथ में, यानी कि साल के अंत में बनकर तैयार हो जाएगा, उस समय मैं संसद भवन के ऊपर हर एक बिल्डिंग, हर एक रूम का डिस्कस करने वाला हूं, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। फिलहाल ये जानकारी आप प्राप्त कर लो कि इसे टाटा प्रोजेक्ट के तौर पे संसद भवन को बनाया जा रहा है। इसकी लागत 1200 करोड़ है। जो मैंने पिछले वीडियो में बताया नहीं था, तो इसकी लागत 1200 करोड़ है। जब कोरोना से पहले ये तय हुआ था कि संसद भवन बनाया जाएगा, उस समय 921 करोड़ रखी गई थी लक्ष्य, लेकिन कोरोना के कारण 1200 करोड़ हो गई है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।